कभी कोयटा, कभी सक्खर, कभी कराची की अदालतों के चक्कर। बुजुर्ग पीटीआई सेनेटर डटा रहा, ताकतवर के सामने सरेंडर न किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती की जमानत मंजूर कर ली, रिहाई का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 2 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। बोल ने पहले दिन से आजम सवाती के हक में आवाज उठाई। आपके साथ जो कुछ हुआ, ये तो पाकिस्तान की तारीख का क्या बात है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं पाकिस्तान में इससे पहले। आजम सवाती पर तशद्दुद मुल्की तारीख का स्याह बाब है। फवाद चौधरी कहते हैं केस कानूनी तौर पर बनता ही नहीं था। शहजाद वसीम ने कहा आज के फैसले से साबित हो गया जितना मर्जी जब्र करें फतह जरूर कदम चूमती है। अदालत का आज का फैसला खुशाइंद है। बाबर अवान ने ट्वीट में लिखा, शाबाश उस्मान सवाती, आपने हिम्मत से केस की पैरवी की। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन और विफाक की इंटर कोर्ट अपीलों पर समात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपील काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। रिमार्क्स दिए, बेंच किसी हिदायत के बगैर सिर्फ आपका फैसला कलअदम करता तो क्या होता। फैसला कलअदम होता फिर भी आपने इलेक्शन 31 को ही कराना थे ना। मौजूदा कानून में अब इलेक्शन कमीशन ने नया शेड्यूल ही देना है ना। बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों का मुतालबा हुकूमत के हल्क में आने लगा। एमकेएम के इत्तेहाद छोड़ने की धमकी के बाद हुकूमत परेशान। अयाज सादिक और साद रफीक अहम पैगाम लेकर आज बहादुराबाद आएंगे। मोहम्मद जुबैर कहते हैं एमकेएम के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। लापता अफराद दीगर सूबों में भी अहम मसला रहा है। हल्का बंदियों पर फैसला पीपल्स पार्टी को करना होगा। फैसला ना हुआ तो कराची का हक मारा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी कहते हैं एमकेएम तहरीरी मुआहदे के साथ हुकूमत में शामिल है। उम्मीद है लापता अफराद की बाजियाबी का मामला हल हो जाएगा। आमिर खान की राय को अहमियत दी जाएगी। हतमी फैसला खालिद मकबूल का होगा। आफाक अहमद से भी बात करूंगा, रियासत के साथ हूं। हल्का बंदियों पर इलेक्शन कमीशन का हर फैसला कबूल करेंगे। वज़ीर आला सिंध की 7 एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। कहा गवर्नर सिंध और खालिद मकबूल सिद्दीकी के हल्का बंदियों से मुतालिक बयान का इल्म नहीं। एमकेएम के खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। भाई के साथ हूँ, मैं तैयार भी हूँ, करने जा भी रहा हूँ। मेरी तरफ से तो कोई मसला है ही नहीं। मुझे नहीं मालूम पीटीआई को छोड़ने का और पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का या पीडीएम का फायदा क्या। वो जामीन भी वो कहाँ पर हैं, वो अपनी मईशत और मुल्क को चला लें तो वही बहुत है। एमकेएम के तमाम धड़ों को यकजा करने में लगा हुआ था। खालिद मकबूल के मातहत काम करने को तैयार हूँ। फारूक सत्तार की बोल न्यूज के मॉर्निंग शो दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा एमकेएम को वजारतों से इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए। ख्वाहिश है आफाक अहमद आए। 15 जनवरी तक एमकेएम को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं। ऑपोजिशन बुरे कामों की बादशाह है, कोई रोकने वाला नहीं। 8-10 साल बाद वापस आकर तबाही करते हैं और चले जाते हैं। परवेज इलाही के कड़े वार। कहा हमने हमेशा भाईचारे की सियासत को फरोग दिया। जो भी काम शुरू करते हैं ख्वाहिश होती है पाया तकमील तक पहुंचाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली की असम्बलियां तहलील न करने की खबरों की तरदीद। सिब्तैन खान कहते हैं इमरान खान ने ऐसी कोई बात नहीं की, वो जब कहेंगे असम्बलियां तोड़ देंगे, हमारे नंबर्स पूरे हैं। उमर सरफराज चीमा बोले ये इलेक्शन से फरार की कोशिश कर रहे हैं, इनका एजेंडा NRO 2 हासिल करना है। सिंध हाईकोर्ट ने शहबाज गिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बयानबाजी केस में हुक्म दिया
शहबाज गिल को कराची में दर्ज 3 मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए। आईजी और दीगर को 12 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। पीडीएम हुकूमत के 8 माह में दहशतगर्दी में इजाफा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। दहशतगर्दी के खात्मे की मनसूबाबंदी पर बात। मुल्की सलामती के मामलात ज़ेर गौर आएंगे। जुम्मे के इजलास में ज़ेर गौर तजावीज़ पर अहम फैसले मुतवक्के। हसास इदारों के हुकाम की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। रोटी चाहिए, गरीब भूखा मर रहा है। कम अज़ कम आटे की कीमतों में इजाफा ना करें कि ताकि हम घर में बच्चों को रोटी खिला सकें। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी गुजारना यार, बहुत मुश्किल है। सब्जियां इतनी महंगी है, रोज़ाना जो है ना कीमतें आसमानों से बातें कर रही है, तो हम क्या करें यार। अब गरीब लोग जो है ना वो बहुत तंग है, इसलिए कि महंगाई बहुत है। महंगाई मिटाने के नाम पर आने वाली सरकार ने गरीब का चूल्हा बुझा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी का खात्मा, अवाम का जीना महाल, गंदुम का बहरान, रोटी की कीमत में इजाफा, सब्जी, फल और दूध भी कुव्वत खरीद से बाहर। गोश्त की तरफ देखना भी जुर्म। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए से ऊपर चला गया। शहरी दुहाइयां देने लगे फाकों से। सफेद पोश तबके के आंसू निकल आए। पाक न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट। कीवीज की पहली इनिंग में शानदार बल्लेबाजी। 1 विकेट के नुकसान पर 200 रन से जायद बना लिए। डेविड कॉनवे के 120 रन। टॉम लैथम 71 रन बनाकर आउट हुए। मुल्क में सर्दी जौबन पर पहाड़ों पर बर्फबारी, कहीं हल्की बारिश। शिमाली इलाकों और बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। सयाहों का रश बढ़ गया। कराची में रातें सर्द। सऊदी अरब में बारिश। जद्दा के मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। ठंड में इजाफा। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जद्दा, राबेग और अलकामिल में मूसलाधार बारिश का सिलसिला बुध की सपहर तक वक्फे से जारी रहेगा। सऊदी अरब में पहली बार खवातीन तेज रफ्तार हरमैन एक्सप्रेस चलाने लगी। वजारत रेलवे सार ने वीडियो शेयर कर दी। 24 खवातीन ने हरमैन ट्रेन चलाने की तरबियत मुकम्मल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।